नमस्कार, मैं राजेश सुथार। वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो 7 नवंबर के दिन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी घटित हुई घटनाएं घटित हुई है, उन सभी को परीक्षा की दृष्टि से हम तैयार करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और सबसे पहले जो नेशनल लेवल की खबरें आई थी, उन खबरों में सबसे महत्वपूर्ण जो खबर आई है वो ये यूएन की सलाहकार समिति में विदिशा जो मेत्रा है उनका चयन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सलाहकार समिति में भारतीय कैंडिडेट विदिशा मैत्री जो थी वो चुनाव जीत चुकी हैं और अब उसकी सदस्य के रूप में वो नॉमिनेट होंगी। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में सलाहकार समिति में किस भारतीय महिला का चयन हुआ है, तो विदिशा मेत्रा किसका चयन हुआ है, तो विदिशा मेत्रा का चयन हुआ है। नेक्स्ट जो दूसरी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम की दृष्टि खबर है वो है ये सुवर्धन कुमार सिन्हा। ये सुवर्धन कुमार सिन्हा ने CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर क्या ली है, शपथ ग्रहण की है। तो वर्तमान में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये सुवर्धन कुमार सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र में, ध्यान रखना केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त है। और इनको शपथ किसने दिलाई, तो रामनाथ कोविंद साहब ने दिलवाई थी इनको शपथ। तो हमें ये बात भी पता चलेगी कि मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इससे पहले कौन थे, विमल जुल्का साहब थे। तो इनसे पहले कौन थे, विमल जुल्का साहब। और शपथ जो है वो हमारे संविधान की 30वीं अनुसूची में उसका क्या किया गया, उल्लेख किया गया। शपथ का उल्लेख हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया, 30वीं अनुसूची में शपथ का उल्लेख है किया गया। टोटल अनुसूचियाँ कितनी है, तो 12, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, ये सुनिएगा, जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। कितने साल के लिए होती है, 5 साल के, या फिर वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले उस तक उसकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है, जिसका जो अध्यक्ष होता है उस कमेटी का वो प्रधानमंत्री होता है। और अन्य दो सदस्य होते हैं, उनमें एक तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का जो नेता होता है वो, और दूसरा उस केंद्र सरकार का गृह मंत्री। 3 सदस्यीय कमेटी होती है जो सुझाव देती है नामों को राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति उन नामों को क्या करता है, अनुमोदन करता है। तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो 3 सदस्यीय कमेटी थी। भारत सरकार ने देश के ये CIS का गठन या CIC का गठन किस एक्ट के तहत किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एक होता है संवैधानिक और एक होता है सांविधिक निकाय। तो CIC जो है वो एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन एक एक्ट बना करके इस आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वो एक्ट है जिस एक्ट के तहत इस कानून का गठन किया गया है। और 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून क्या पूरे देश में लागू हुआ था। और प्रथम सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, वजाहत हबीबुल्ला साहब जो थे वो देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। अगर आपसे पूछा जाए देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वजाहत हबीबुल्ला साहब पहले सूचना आयुक्त थे, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिएगा, CIS की जो कार्यकारिणी कंपोजिशन है वो देखिएगा। CIS हेड बाय ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और इसके अलावा 10 सदस्य और होते हैं, ठीक है, वो सूचना आयुक्त होते हैं। तो टोटल कितने 10 सदस्य हो गए, 11 सदस्यीय आयोग है ये, ठीक है। टोटल कितने सदस्य हो गए, 11। तो ये एक 11 सदस्यीय आयोग है। और कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और उसके बाद में ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द PM। और 3 सदस्यीय कमेटी है जो क्या करती है, सुझाव देती है, ठीक है। और उसके बाद में ये 11 सदस्यीय जो बोर्ड है इसका गठन है किया जाता है। तो ध्यान रखें CIS में कुल कितने हैं, तो 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, UK इन इंडिया नेटवर्क लॉन्च कैंपेन ऑफ जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, लैंगिक समता के लिए यूनाइटेड किंगडम ने कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में कार्य कर रहे हैं उन सभी ने एक साइन कैंपेन चलाया है, ठीक है। और उस साइन कैंपेन के तहत वो लैंगिक भेदभाव उसे कम करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो कौन सी कंट्री चला रही है, UK ने चलाया है। अभी आपसे पूछा थे हाल ही में किस देश की कंपनी ने इंडिया में लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए कैंपेन चलाया है, तो यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों ने चलाया है। तो ध्यान रखिए, एक कलेक्टिव ऑफ 114 ऑर्गेनाइजेशन, 114 लगभग संगठनों का एक समूह है जो साइन ए प्लीज फॉर प्रोग्रेस, प्रगति का एक प्रण साइन किया है, और जिसमें 5 की पॉइंट्स ध्यान रखे गए हैं जिनकी शपथ ली गई है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर देखें तो पाकिस्तान समन्स इंडियन ऑफिशियल ओवर करतारपुर।
पहले हमने चर्चा की थी कि करतारपुर जो गुरुद्वारा है और जो कॉरिडोर है उसका जो मैनेजमेंट था पहले एक सिख कमेटी संभालती थी, बाद में पाकिस्तान ने इसे एक ट्रस्ट को सौंप दिया। और हमने करतारपुर गुरुद्वारे की लोकेशंस वगैरह के बारे में पिछली वीडियोज़ में शेयर किया 2 या 3 दिन पहले ही, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। तो करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में पाकिस्तान ने कहा है कि वो जो मैनेजमेंट का काम है वो उनकी जो सिख कमेटी है उसी के पास है। तो ये उन्होंने समन जारी करके इंडियन ऑफिशियल जो हमारे विदेशी राजदूत हैं उनको भेजा है समन उन्होंने। नेक्स्ट देखिएगा। और नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खबरें आई है नेशनल लेवल पर कल महत्वपूर्ण खबरों में इतनी थी, एक तो विदिशा मैत्री साहब की, दूसरी जो सिन्हा साहब की है, वो 2 महत्वपूर्ण खबरें थी। नेक्स्ट देखिएगा। ए लुक एट म्यांमार इन इलेक्शन। और अमेरिका में चुनाव तो हो ही रहे हैं, अमेरिकन चुनाव और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के बारे में कितने प्रेसिडेंट बन गए और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट, फिलहाल 45 नंबर के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, 46 नंबर के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब बनेंगे 46 नंबर के। और हमने टोटल जितने भी मेन राष्ट्रपति थे उनके कार्यकाल थे उनके बारे में चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अभी चुनाव हो रहे हैं म्यांमार में। म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है और कहीं ना कहीं वहाँ की चुनावी राजनीति भी हमें पूर्णतः प्रभावित करती है। तो म्यांमार इलेक्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे आंग सान सू की जो महोदया हैं, आंग सान सू की जो महोदया हैं, उनकी जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है, वो इन चुनावों में भी जीत जाएगी। 2015 में चुनाव हुए थे, उसमें आंग सान सू की महोदया ने विजय प्राप्त की थी। और ये लगभग 5 दशक पहले जो मिलिट्री शासन रहा था उस शासन को 2015 में आंग सान सू की महोदया ने ख़त्म किया था और लंबी नज़रबंदी से ये मुक्त हुई थी। म्यांमार में लोकतंत्र को बहाली की थी और हमारे पड़ोसी मुल्कों में लोकतंत्र की बहाल होती है तो ये भारत के लिए और शांति के लिए, विश्व समुदाय में दोनों के लिए बेहतरीन कार्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिजनेस सेक्टर में जो महत्वपूर्ण खबरें आई है उनमें 2 ही महत्वपूर्ण खबरें। पहले तो है SBI लिंक योनो कृषि इफ्को ई बाजार ऐप्स। SBI ने योनो कृषि ऐप और इफ्को की ई बाजार ऐप दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा बैंक से जुड़ने के लिए, बैंक से जुड़ने में आदि अन्य जो गतिविधियाँ उनसे क्लियर बात। तो ध्यान रखिएगा SBI लिंक योनो कृषि इफ्को ई बाजार ऐप। तो हाल ही में किस बैंक ने अपनी ऑनलाइन ऐप को इफ्को ई बाजार ऐप से जोड़ा है? तो SBI ने जोड़ा है। कौन सी ऐप को जोड़ा है? तो योनो कृषि ऐप को जोड़ा है। क्लियर बात। नेक्स्ट है मारुति सुजुकी रिकॉल। ये ध्यान रखिए, मारुति सुजुकी जो गाड़ी है उसने अपनी 40,000 से अधिक 40,500 के करीब जो इको गाड़ियाँ थी मार्केट में जो उन्होंने लॉन्च की थी, उन सभी गाड़ियों को उन्होंने वापस बुला लिया है। उनमें कोई छोटी बड़ी दिक्कत आ चुकी है, उसके कारण कंपनी ने लगभग सभी गाड़ियाँ वापस बुलाई है और उनको ठीक कर दोबारा देने की बात है मारुति सुजुकी द्वारा कही जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हाल ही में किस कंपनी द्वारा अपनी इको स्पोर्ट्स जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सभी गाड़ियों को वापस बुलाया गया है? तो कौन सी कंपनी द्वारा? मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा बुलाया गया है। और इसके साथ ही खबरों में इतना ही। और ये आज के दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो थी। एक बार रिकॉल कर लें इनको सभी खबरों को। नेशनल लेवल पे जो पहले UN की सलाहकार समिति सदस्य कौन नियुक्त की? भारतीय कैंडिडेट विदिशा मेहता नियुक्त की गई है और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त 3 सदस्यीय कमेटी इनकी सिफारिश करती है और टोटल 11 सदस्य हैं। उनकी स्थापना 2005 में एक्ट के तहत हुई थी। और उसके बाद में बात करें प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला साहब जो देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। उसके बाद में अगर हम बात करें UK ने हमारे यहाँ एक कैंपेन चलाया जेंडर इक्वलिटी के लिए। और उसके बाद में पाकिस्तान करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर खबर थी। इंटरनेशनल में आंग सान सू की जो इनकी पार्टी को ना NLD नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है इनकी, और वो पार्टी जीतेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जो बाइडेन को सी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के, और डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी के थे। पार्टी वगैरह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ग्राम सेवक एग्जाम में जो हुआ था तुरंत बाद जो पिछले चुनाव हुए डोनाल्ड ट्रंप उनके तुरंत ग्राम सेवक एग्जाम लिया था, RS में भी लिया था, उस एग्जाम में पार्टी वगैरह भी पूछी गई थी। तो पार्टी वगैरह भी इनकी ध्यान रखिएगा। और बिजनेस में 2 ही महत्वपूर्ण खबरें। SBI ने योनो कृषि ऐप को लिंक किया है और दूसरी मारुति सुजुकी ने अपनी लगभग सभी गाड़ियों को वापस बुलाया है। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।